बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरिफ। आज बात करते हैं जी, कल एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि एक बासर खातून, एक नहीं दो यानी एक बासर खातून और उसकी बहन और उसका बेटा किस तरह एक गरीब खातून के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, घसीट रहे थे बालों से पकड़ कर उन्हें, और ये कह रहे थे कि इन्हें डेरे पे लेकर चलो, वहाँ इनको सज़ा देंगे और इनके साथ खेलेंगे। ये कह रहे थे वहाँ, ये लोगों ने सुना और वीडियो में भी देखा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम देखें कि अब इनको 50-50 हज़ार के मचलकों के एवज़ ज़मानत मिल गई, और यहाँ अगर कोई गरीब पकड़ा जाता ना, लग पता जाना था उस गरीब को, ऐसा रगड़ा देना था हमारी अदलिया ने भी, निज़ाम इंसाफ ने भी, और हमारे जो इदारे हैं उन्होंने भी, कि वो गरीब जो वो कानों को हाथ लगा था। लेकिन यहाँ जो है हमारे कानून ने कानों को हाथ लगा दिया, और किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि इन बासर ख़वातीन को पकड़ें। इनके वहाँ अल्फाजात सुनने वाले जो लोग सुनते थे उन्होंने कानों को हाथ लगाया कि यार कोई खातून किस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, और ये सरेआम कर रही हैं, और साथ में दबदबे के साथ कह रही हैं कि मैं फ़लाँ कुरैशी की बीवी हूँ, किसी में जरूरत है मुझे पकड़ के दिखा। अब उनको ज़मानत मिल चुकी है और FIR भी सामने आ गई है। पुलिस ने उनको पकड़ा तो था, लेकिन 50-50 हज़ार के मचलकों के वजह उनको छोड़ भी दिया अदालत ने। ये है जी हमारा निज़ाम इंसाफ। अगर इंसाफ हमारा तकड़ा हो ना, तो किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी करे। जब आप इस तरह का इंसाफ देंगे तो फिर गरीब क्या करेगा? फिर लोग जो है वो जुर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या उनकी इज्जत नफ्स नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में पैसा और ताकत वो ही सबसे कीमती चीज़ है, उस गरीब के तो यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई यानी मुर्गी चोर हो या साइकिल चोर हो तो उसको ऐसा रगड़ा देते हैं हमारे इदारे कि उनकी नस्लें याद रखती हैं। लेकिन यहाँ ताकतवर ने इन इदारों को ही रगड़ के रख दिया। पुलिस में FIR दर्ज की और उसके बाद फिर छूट गए। होना भी ये है कि इनकी सुलह हो जानी है, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, वो गरीब है, वो कहाँ इनसे भिड़ सकते हैं, क्योंकि कानून आपके सामने, कौन उनको हाथ डाले। अब FIR का मतन ये है कि उन्होंने कहा है कि कल रात बाखदमत जनाब SHO थाना कैंट मुल्तान ये कि मैं कल 16/8/2025 मौका 4 बजे शाम अपने दामाद अल्लाह बचा और बेटी नसा को अपनी स्कूटी पर गार्डन टाउन उनके घर छोड़ने जा रहे थे कि जब हम रहमान मस्जिद वाली गार्डन में के पास से गुजरे तो एक अल्टो में मिसेस सुलेमान कुरैशी, ये कोई बहुत बड़ा पावरफुल लॉयर लगता है या कोई एडवोकेट है, यानी ताकतवर है, और उसके बेटे शहीद सुलेमान ने हारन दिया तो हम साइड पर हो गए। और उसी दौरान मिस सुलेमान ने गाली साथ गुजरते गाली दी, और उनके जो है गाड़ी बाहर निकलते ही मेरे दामाद को थप्पड़ मारा, फिर मुझे और मेरी बेटी को थप्पड़ मारे, क्योंकि उनके पास ताकत का नशा उनको लगा हुआ था। तो उन्होंने यही करना था। तरबियत पर भी डिपेंड होता है, और ये अपने आप को जो है ज़ाहिर करते हैं कि इनकी तरबियत कैसे ख़ानदान में हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि शहीद सुलेमान ने मेरी बेटी के पाँव पे ईंट दे मारी, और उसी दौरान मिस सुलेमान और उनकी बड़ी बहन ने मुझे मारना और घसीटना शुरू कर दिया। इस वक्त आ गई, इसकी वजह उस वक्त आ गई कि उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे घसीट कर ले जाने की कोशिश की। मैंने 15 पर कॉल कर दी, मौके पर उसकी वीडियो मौजूद है। वो हमें मारने की धमकियां दे रहे थे। मुझे और मेरी फैमिली को उनसे ख़तरा है, लिहाजा हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आगे उन्होंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ गरीब की कौन सुनता है? गरीब की कोई नहीं सुनता। ताकतवर जो है इंसाफ, और ये ताकतवर के घर की लोंडी बन चुकी है। अभी हालात आपके सामने। अल्लाह हिफ़्ज़ हमारे मुल्क का। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और ऐसे मगरूर और जो ताकतवर है ना, अल्लाह जैसे फ़िरौन को गर्क किया, जैसे यजीद को इबरत बनाया, इन लोगों को भी इबरत बना। और जो हमसे तनख्वाहें लेते हैं, जो हमारे टैक्स पर चलते हैं, और जो वो नाइंसाफ़ी करते हैं, उन्हें भी इबरत बना। अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।